नमस्कार। और कैसे हैं आप सब। मन्नू की परी ड्रीम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि इंसान के अंदर से मजबूती, एक उसके इरादे। देखिए, किसी भी अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए हमारे पास एक वजह होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों को मैं ये कहते हुए सुनती हूँ कि अरे, कोई काम करने के लिए बोला तो अरे अरे ये वजह हो गई थी, हमने इस वजह से नहीं कर पाए। अरे वो काम इसलिए नहीं हुआ कि उसके लिए ये वजह हो गई थी, इसलिए नहीं कर पाए। मतलब किसी भी बात को पूछने के बाद उनका सिर्फ एक ही जवाब होता है कि अर उसके पीछे ये वजह हो गई थी, हम इसलिए नहीं कर पाए। देखिए, ये सब इसलिए होता है क्योंकि आप अंदर से किसी चीज़ की चाहत नहीं रखते हो। आपने अभी तक अपनी ज़िंदगी जीने की वजह ही नहीं ढूंढी है। देखिए, जहाँ बात आती है पैसे की, वहाँ हम उसको बहुत वैल्यू देते हैं। किसी को ये समझाने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपको पैसे को कैसे रखना है ना। सब पैसे को मेंटेन करना, कमाना सब जानते हैं ना, क्योंकि वो ज़रूरत है आपकी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है ये बात कि हमारी जो ज़िंदगी है, इसको हम इस तरीके से कैसे बर्बाद कर देते हैं। अगर मैं बात करूँ आज स्टूडेंट लाइफ की, जो बच्चे हैं, जो 10th 12th के जो बच्चे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ने के बाद में अभी उनका जो टाइम है काफ़ी है अभी उनके पास में, और उस टाइम पे खाली ओनली सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ही उनके दिमाग में रहती है कि मुझे तो एग्ज़ाम देना है। बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये सोच शुरू से ही पैदा हो जाती है कि नहीं, मुझे खाली पढ़ाई नहीं, मुझे कुछ ना कुछ और भी करना है। और आप विश्वास मानिए, जो देखिए, किसी को चीज़ को करने की और ठानने की कोई उम्र नहीं होती है। बच्चा हो, बड़ा हो, चाहे बुज़ुर्ग हो, है तो इंसान ही ना। सिर्फ उम्र के मायने होते हैं कि उम्र बढ़ जाती है, और कई लोग इसका फ़ैसला छोटी उम्र से ही ले लेते हैं कि नहीं, हमें खाली पढ़ाई नहीं और हमें कुछ और भी करना है। जहाँ तक मैं बात करूँ स्टूडेंट लाइफ की, तो देखिए, किशोर अवस्था के बाद में जब बच्चा पहला कदम अपना जवानी की ओर रखता है, मैं बात करूँ 10th क्लास जब बच्चा कर लेता है, तो बच्चा इतना समझदार हो जाता है, 15-16 साल का बच्चा, कि वो अपनी आगे की लाइफ को लेकर के उस तरीके की प्लानिंग बना सकता है, उस तरीके की सोच रख सकता है कि मुझे अब अपनी आगे की लाइफ में क्या करना है, कैसे स्टैंड होना है। ये बहुत बड़ी बात है, और हमेशा हमें अपनी आगे की वजह रखनी चाहिए, हमें आगे की प्लानिंग रखनी चाहिए, और हमें हमेशा इस चीज़ को अपने दिल में हमेशा ये ठान लेना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं, हम ये करेंगे। जहाँ आपने ये बात सोच ली कि हम ये नहीं कर सकते, हमसे नहीं होगा, तो आप विश्वास मानिए, आप वाकई में ही कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अगर हमें ज़िंदगी में कुछ करना है, तो जिस तरीके से हम पैसे को लेकर के एकदम वो रहते हैं ना, हमें किसी की भी सुझाव की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हमें अपना पैसा कहाँ लगाना है, कैसे रखना है, कैसे खर्च करना है, हमें किस तरीके से पैसा कमाना है। वो सारे आइडियाज़ हमारे दिमाग में होते हैं। क्यों होते हैं? उसकी वजह यही होती है कि हम उसकी प्लानिंग बना कर के रखते हैं, हम उसको लेके बहुत सिक्योर होते हैं, हमें ये चीज़ पता होती है कि इसके बिना कैसे होगा। इसी तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, उस तरीके का नाम और कामयाबी पाने के लिए, देखिए, जीते तो सभी हैं, जीना एक अलग बात है, लेकिन कुछ करके दिखाना, एक नाम छोड़ जाना अपने पीछे, बहुत बड़ी बात है। तो फैसला आपका है कि आपको कोई अपनी ज़िंदगी में वजह ढूंढ करके, ये नहीं सोचना चाहिए कभी भी कि अभी हमारे बच्चे, क्या अभी तो कोई उम्र नहीं है कि अभी ये इस क्लास में, उस क्लास में नहीं। आप बच्चे से बात कीजिए, आप बच्चे की रुचि देखिए। अगर बच्चे की कोई रुचि नहीं है, अगर उसका इधर उधर ध्यान है, तो उसको आप उस तरीके की शिक्षा दीजिए, उसको अपना टाइम दीजिए, उसको बताइए कि बेटा, आगे चल करके आपको किस तरीके से क्या करना है, अगर आप ऐसे नहीं करोगे
तो फिर आपकी लाइफ इस तरीके से नहीं कर पाएगी। जैसे आपके पापा मेहनत करते हैं, जैसे आपकी मम्मी मेहनत करती हैं, इस तरीके की सोच आप अपने बच्चों को दीजिए। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में नहीं है, अगर उसका पढ़ाई में मन नहीं, देखिए बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो मन लगा के पढ़ते हैं और उनको कहने की ज़रूरत नहीं होती, उनकी सोच होती है करने की, उनको करने दीजिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि आप कितना भी उनको कुछ भी कहो, उनका दिल मन पढ़ाई में लगता ही नहीं है। आप कितना भी उनको मैंने देखा मारते पीटते भूखा भी रखते हैं उनको, ये भी दिया बोला जाता है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा और आप ऐसे वैसे कुछ भी कर लो आप, पर बच्चे साफ कह देते हैं कि जी हम नहीं पढ़ेंगे। ऐसे बच्चों के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि देखिए बच्चा नहीं पढ़ रहा तो वो ख़राब हो गया। ऐसे बच्चों के लिए आप बैठ कर के उनकी सोच समझिए कि बच्चा क्या चाहता है, किस लाइन में आगे बढ़ना चाहता है, और उस लाइन में ही उसको आगे निकालिए। और किसी ना अपनी ज़िंदगी जीने की हमेशा हर इंसान के पास वजह होनी चाहिए, और आगे बढ़ने के लिए किसी उम्र के कोई मायने नहीं होते। तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में एक खुशी लाइए, वजह बनाइए आगे बढ़ने की, और तरक्की करिए, और हमेशा खुश रहिए, स्माइल रखिए अपने चेहरे पे। ये कभी भी नहीं जानी चाहिए, किसी की वजह से नहीं जानी चाहिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे, जब तक के लिए नमस्कार।